मामला ये चंदौली का है। एक चंदौली की लड़की की शादी बनारस में होता है और वो भी 2008 में 2008 में शादी होती है और 2012 में उनके पति का एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट के बाद से अपने घर पे ही वो अपने ससुराल में ही रहना पसंद करती थी, लेकिन उसी दरमियान एक घटना घटता है कि चचेरा देवर जो उनके साथ अवैध संबंध बनाता है और अवैध संबंध बनाने के बाद अभिलाषा दिलाता है कि हम शादी करेंगे। अब उस लड़की का नाम है अंजलि और अंजलि लगातार 2 बच्चों की माँ है और लगातार जद्दोजहद कर रही हैं। अब वह लड़का शादी भी करने जा रहा है, वो भी दूसरे लड़की से। लगातार ये भी कहा था कि हम नौकरी पा जाएंगे तो शादी करेंगे। आइए अंजलि हैं और इनसे पूरी बातें जानते हैं कि इनके साथ किस तरीके से घटना घटी। अंजलि जी, ये बताइए कि आपका जो ये पूरा प्रकरण है, आपकी शादी कब हुई थी? 15/5/2008 में शादी हुआ था सतीश कुमार के साथ और बीकापुर में। जिला वाराणसी है और थाना चौबेपुर है। ये बताइए कि आपके साथ जो घटना घटा है कैसे क्या हुआ? 19/11/2015 में घटना हुई थी। हमारे चचेरे देवर हमारे घर में ज़बरदस्ती घुस आया और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे। मेरी नींद खुली तो उन्होंने गमछे से मेरा मुंह बंद कर दिया और मेरे साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किया। जब मैं रोने लगी, बोली कि मैं आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करूंगी और घर में सबको बताऊंगी। तो वो बोले, भाभी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। पैर पकड़ के रोने लगा, बोला नहीं आप ऐसा मत करिए, मैं आपसे शादी भी करना चाहता हूँ। ऐसे बोलकर मुझे टाल दिया। बोल रहा है कल परसों तक मैं आपसे के घर वालों से बोल के शादी करूँगा। ऐसे टाल रहा था, बोल रहा था कि मेरी नौकरी लग जाएगी तब मैं शादी करूँगा और दोनों बच्चों का परवरिश भी करूँगा। इसी तरह करते करते उसकी 2023 और 13 मार्च को उसका पुलिस विभाग में नौकरी लग गया। तो वो शादी से मना कर दिया, कह रहा कि अब शादी नहीं करेंगे। मैं हर जगह प्रयास की, चौबेपुर थाने पे और एसपी ऑफिस, डीसीपी ऑफिस, हर जगह प्रयास की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और उसके मम्मी पापा से भी मिलकर, उसके भाई से मिलकर कहा तो उन्होंने जान से मारने की बार बार धमकी देते हैं। बोलते नहीं हमारा लड़का तुमसे शादी नहीं करेगा, तुम चली जाओ, कुछ मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा। और लोग क्या कहते हैं? अच्छा, आपके पिताजी, आपके भाई आपके साथ हैं कि लोग नहीं? नहीं, हमारे घर पे ये मेरे अभिषेक कुमार भारती नाम है जिसका, हाँ। जो शादी करने के लिए कहे थे, उनके मम्मी पापा जाके मेरे घर वालों को भी धमकी देते हैं। बोलते हैं कि मना कर दीजिए नहीं तो मैं उसको जान से मरवा दूंगा। इसलिए मेरे घर वाले थोड़ा गरीब परिवार से हैं, डरते हैं, कोई सपोर्ट नहीं करता है मेरा। आप क्या करती हैं इस समय फिलहाल में? फ़िलहाल में मैं तो हॉस्पिटल में काम करती हूँ, नर्सिंग स्टाफ हूँ। नर्सिंग स्टाफ में। ये बताइए कि बहुत बड़ा, अब तो आपके पति भी नहीं रहे और इस तरीके से आपके साथ जो कैजुअलिटी हुई है, शासन सत्ता और लगातार थाना चौकी से आप लगातार थक चुकी हैं, अब क्या चाहती हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी से। मेरा निवेदन है कि मुझे इंसाफ दिलाएं। अगर नहीं मुझे इंसाफ मिलता है तो मैं अपने 2 बच्चों के साथ आत्महत्या कर लूँगी। इसके जिम्मेदार सरकार खुद होगी। देखिए, आत्महत्या तो विकल्प नहीं है, क्योंकि 2 बच्चे आप ही के संरक्षण में हैं। और जिस तरीके से क्या ये जो अभिषेक हैं, अभिषेक की क्या शादी करने जा रहे हैं क्या? हाँ, उनका 13/6/2025 को शादी तय हो गई है और मैं शादी रुकवाना चाहती हूँ। कृपया निवेदन है आप सबसे कि ये शादी रुकवा दी जाए। तो शादी कैसे रुक पाएगी? आप तो लगातार जो पुलिस चौबेपुर थाने पे जाती हैं तो वहाँ की पुलिस क्या कहती है? कुछ नहीं कहते हैं, अनसुना करते हैं वो लोग। मैं दिन भर वहाँ बैठ के चली आती हूँ, लेकिन वो लोग बस टालते रहते हैं। क्यों टालते रहते हैं? पुलिस विभाग में इसलिए क्या? हाँ, इसीलिए। तो ये बताइए कि ये जो घटना है, तो आप, ये बहुत बड़ा सवाल है कि लगातार आपके साथ इतने साल घटना घटने के बाद आप चुप क्यों बैठी थी? क्योंकि वो अभिषेक कुमार भारती वो खुद बोलते थे कि किसी से बताना मत और मैं तुमसे शादी करूँगा और जब जॉब लग जाएगी तो मैं तुमसे शादी करूँगा। जब जॉब लग गई तो वो शादी से इनकार कर रहे हैं, किसी और लड़की से वो शादी कर रहे हैं। तो देखिए, ये महिला अभिषेक के ऊपर, जो अभिषेक बनारस के रहने वाले हैं और
यूपी पुलिस में उनकी नौकरी लग चुकी है और सीधे तौर पे अब शादी से मना कर दिए हैं। जिस तरीके से प्रार्थना पत्र में इन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि अगर हम शादी कर लेते हैं तो दोनों बच्चों का हम मतलब सर का छाया बनेंगे, और तमाम तरह की जो बातें कही थी अब उस बातों से न कर रहे हैं। अभिषेक के ऊपर तमाम इन्होंने आरोप भी लगाए हैं और सीधे थाना जो है चौबेपुर पे भी इन्होंने सीधे तौर पे सवालिया निशान खड़ा कर दिए हैं कि इनके सुबह से शाम हो जाता है लेकिन थाना कुछ सुनवाई नहीं करता है। एक तरफ लगातार योगी सरकार ये कहती है कि हमारे शासनकाल में महिलाओं को लेकर लगातार पुलिसिया कार्रवाई बेहतर हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये अंजलि जो लगातार जद्दोजहद कर रही हैं, अब इस सवाल ये है कि इनके जो जिस तरीके से ये चाह रही हैं, जिस तरीके से इनके साथ जो घटना घटा है, इनको न्याय मिलता है या नहीं मिलता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।